हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन में दे रखा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एम एम विद एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम इफ एन एम इज इक्वल टू एन सी एम प्रूव दैट एन सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन माइनस टू सी एम अप टू एम सी एम इज इक्वल टू एन प्लस वन सी एम प्लस वन और प्रूव दैट एन सी एम प्लस टू एन माइनस वन सी एम प्लस थ्री टाइम्स एन माइनस टू सी एम अप टू एन माइनस एम प्लस वन एम सी एम इज इक्वल टू एन प्लस टू एम प्लस टू। ऑलराइट, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एन और एम है ये आपका क्या है, बेसिकली एन सी एम है। तो कंफ्यूजन ना हो तो हम एन सी एम लेकर ही चलेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू, देखिए जब ये वाली जो है ना एन है, ये एन और ये एन मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन सी, और जो यहाँ पे आर होता है, आर और आर प्लस जो दोनों में से बड़ा है उसको लिख लेंगे, आर प्लस वन बड़ा है तो एन प्लस वन आर प्लस वन। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर आपके पास लिखा है एन सी एम, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन होती है। और अगर आपके पास लिखा है एन प्लस वन सी एन प्लस वन, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, वन। बेसिकली जब एन इज इक्वल टू आर होता है ना तो वैल्यू वन होती है। तो इसका मतलब है जो एन सी एन है उसको हम एन प्लस वन सी एन प्लस वन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं। तो बस ये दो तीन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है, सबसे पहले ये वाले एक्सप्रेशन को नोट डाउन करते हैं। तो एक्सप्रेशन दे रखा है एन सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन माइनस टू सी एम प्लस अप टू एम सी एम एम सी एम। तो देखिए, लास्ट टर्म लिखने से पहले हम इसके दो तीन लास्ट टर्म भी लिख लेते हैं। तो देखिए लास्ट टर्म इसके क्या होंगे भाई, देखिए एम से ये एंड हो रहा है तो इसका मतलब लास्ट के जो तीन टर्म होंगे वो होंगे एम प्लस टू सी एम प्लस एम प्लस वन सी एम प्लस एम सी एम, यही तो होंगे ना लास्ट टर्म इसके। ठीक है, तो अब देखो बेटा, ये इसमें लिखा है तो इस सीरीज को हमने क्या किया, इसको हमने रिवर्स करके लिख लिया। कैसे लिख लिया, रिवर्स करके। जब आप रिवर्स करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एम सी एम प्लस एम प्लस वन सी एम प्लस एम प्लस टू सी एम अप टू, अब देखो लास्ट के टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, एन माइनस टू सी, यहां से इसको डाल लेते हैं, एन माइनस टू सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन सी एम। ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था क्वेश्चन में कि जो आपका जो ये एम सी एम है इसको आप क्या लिख सकते हो, एम प्लस वन सी एम प्लस वन लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या ही होती है, वन होती है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। तो यहां से देखिए क्या आ गया, एम प्लस वन सी एम प्लस वन प्लस एम प्लस वन सी एम प्लस एम प्लस टू सी एम प्लस एम प्लस थ्री सी एम। और ये कहां तक गया है बेटा, ये आपका गया है लास्ट एन सी एम। ठीक, अब आप जब पहले दोनों टर्म को कंबाइन करोगे इन दोनों को, ठीक है, तो जो मैंने आपको देखो फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया था, ठीक है, एन सी आर प्लस वन क्या होता है, एन प्लस वन सी आर प्लस वन। तो इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एम प्लस टू, और नीचे में दोनों में कौन बड़ा है, एम प्लस वन, एम प्लस वन। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस एम प्लस टू सी एम प्लस एम प्लस थ्री सी एम अप टू, कहां तक चला जाएगा, लास्ट की भी टर्म बेटा लिख लेते हैं, एन माइनस वन, सॉरी एन माइनस टू सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन सी एम। ठीक, ये हो गया। अब आप जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, ये इन दोनों को जब कंबाइन कर दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा एम प्लस थ्री सी एम प्लस वन प्लस एम प्लस थ्री सी एम प्लस एन माइनस टू सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम और प्लस एन सी एम। ठीक, तो इसी तरह देखो बेटा क्या होता है कि फिर आप इसको जब एक करोगे तो क्या आ जाएगा, एम प्लस फोर सी एम प्लस वन।
इसी तरह बेटा जब आप पूरा कंबाइन करते चले जाओगे तो लास्ट में देखो आपके पास यहाँ पे ये भी इसके साथ कंबाइन होगा और ये इसके साथ ये दोनों सेम हो जाएगा तो n-1 बचेगा, तो ये n बचेगा, फिर n+1। तो लास्ट में देखो आते आते यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, जब पूरा ये इसी तरह आप मतलब इसको बंद करते रहोगे ना, सारा ये कंबाइन करते रहोगे, दो दो टर्म को कंबाइन करते रहोगे, तो लास्ट में देखो आपके पास क्या बचेगा, लास्ट वाला जो टर्म बचेगा वो आपके पास बचेगा n-1 c m+1 प्लस n-1 c m प्लस NCM। भाई यही तो देखो सब, ये इसमें कंबाइन हो जाएगा, फिर ये फोर्थ वाले में हो जाएगा, फिर ऐसे कंबाइन होते होते ये देखो कंबाइन होगा, ये n-1 बचेगा, तो ये अब n-1 इसके साथ बचा। तो जब n-1 इसमें कंबाइन तो एक आगे बनता है, दैट इज NCM+1 प्लस NCM। देखो बन गया कि नहीं बन गया, तो यहां से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 CM+1। देखिए यही हमको प्रूफ करना था, यही क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना था, और वो हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से, सबको कंबाइन करते चले गए और हमने ये प्रूफ कर दिया। क्या, n+1 CM+1। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो ये कह रहा है कि NM, ठीक है, प्लस 2n-1 m प्लस 3n-2 m अप टू n-m+1 m m, ये किसके इक्वल है, n+2 और m+2 के इक्वल है। ठीक है, तो पहले इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख लें, तो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, NCM प्लस 2 टाइम्स CN-1, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पावर में ना लगेगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स n-1 CM प्लस 3 टाइम्स n-2 CM प्लस ये कहां तक जा रहा है, n-m+1 टाइम्स MCM तक जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये 2 टाइम्स है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लें, हम इसको क्या करें, एक तो ये NCM है प्लस ये 2 टाइम्स है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n-1 CM और प्लस n-1 CM, ये लिख सकते हैं। फिर प्लस में देखो 3 टाइम्स क्या है, n-2 CM प्लस n-2 CM प्लस n-2 CM। ठीक है, इसी तरह देखो ये 4 टाइम्स होगा, इसी तरह ये चलता चला जाएगा, तो यहां से देखो बेटा ये क्या आ जाएगा, MCM प्लस MCM प्लस MCM प्लस MCM, और ये कहां तक चलता चला जाएगा बेटा, MCM, ये कहां तक चलता चला जाएगा, n-m+n टाइम्स। ठीक है, यहां तक चलता जाएगा। अब जब आप पहली वाला देखो, पहला वाला आप अगर एक्सप्रेशन देखो, ये वाला पहला एक्सप्रेशन देखो, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, देखो यहाँ पे हमने जो प्रूफ किया है पिछले क्वेश्चन में जो हमने प्रूफ किया था वो क्या था, यहाँ से देखो कि जब n से स्टार्ट कर रहे हैं, NCM प्लस n-1 m n-2, तो ये कहां तक जा रहा है, n+1 m+1, यहां से कहां से शुरू हो रहा है बेटा, NCM से शुरू हो रहा है। ठीक, तो NCM से शुरू हो रहा है, तो मतलब ये सेम एक्सप्रेशन दे रखा है, तो सेम एक्सप्रेशन दे रखा है, तो इसका मतलब है ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमने अभी जो रिजल्ट निकाला है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, n+1 CM+1 के इक्वल हो जाएगा। अब दूसरा वाला टर्म देखो कहां से शुरू हो रहा है, n-1 से शुरू हो रहा है, जब n-1 से शुरू होगा, n-1 CM प्लस n-2 CM, ये कहां तक चला जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, यहां से ध्यान से देखिए, NCM+1। देखिए m तो दोनों जगह सेम है, m तो ऊपर भी सेम है नीचे भी, लेकिन यहाँ पे एक n कम है, तो इसलिए यहाँ पे भी एक n कम होगा, NCM+1 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो तो 2 टाइम्स है ना, 2 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक n और कम हो जाएगा, यहाँ पे n क्या बचेगा, n-1 CM+1 बचेगा। ठीक है, इसी तरह जब लास्ट वाला अगर आप देखोगे
तो लास्ट वाला किसके इक्वल बच रहा है बेटा? लास्ट वाला आप लिख सकते हो m+1 c m+1 लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? तो जो राइट हैंड साइड पे आपने जितने भी टर्म्स निकाले हैं इनको भी हम क्या कर दें? ऐड कर दें। इनको भी हम क्या कर दें? ऐड कर दें। तो जब आप इनको ऐड कर दोगे तो यहां से आपके पास देखो क्या बन के आ जाएगा। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? पहले आपने क्या निकाला? n+1 c m+1 n+1 c m+1 और यहां से प्लस, यहां से क्या आ जाएगा? nc m+1 nc m+1 फिर यहां से प्लस में क्या आ जाएगा? n-1c m+1 आ जाएगा n-1c m+1 और ये कहां तक चलता चला जा रहा है बेटा? ये आपका चलता चला जा रहा है लास्ट m+1c m+1 m+1c m+1। ठीक है, तो देखो डिनोमिनेटर में क्या हो गया? एक बढ़ गया डिनोमिनेटर में। पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था? m था, यहाँ पे क्या आ गया? m+1 आ गया। न्यूमरेटर में देखो यहां से हमने कहां से शुरू किया था? n से शुरू किया था। ये वाले क्वेश्चन में देखिएगा यहां से कहां से हमने शुरू किया था? n से शुरू किया था और यहाँ पे कहां से शुरू किया? n+1 से। तो इसका मतलब जो रिजल्टिंग इसका जो टर्म होगा वो क्या होगा? इसका रिजल्टिंग टर्म क्या हो जाएगा? n+2 और m में भी एक बढ़ गया तो मतलब जो रिजल्टिंग होगा वो भी क्या हो जाएगा? m+2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने दोनों क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। हैंस प्रूफ। क्लियर?